जय श्री सच्चिसुता नवद्वीप बिहारी, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजा ने इसी दीनता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को देख सकते थे। यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया गया था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतु की कृपा प्रदान की गई थी। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा काशी मिश्र महोदयों ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखी तो वे चकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इसी प्रकार से की। वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक। ऐसा उनके अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भूल गए, किंतु उनके अंतरंगा शक्ति उनके मनोभावों को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु की रथ यात्रा के रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे। अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। आप कृपा करके वह वृत्तांत सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। जब महाप्रभु का मन नाचने का हुआ तो सातों टोलियां आकर मिल गईं। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठे हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने इन 9 लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। ये भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूह भी गाते थे। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देव की पुत्र कहलाते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो वृष्णि वंश के दीपक हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन निवास हैं, अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं को तथा अपवित्र मनुष्य का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। उनका हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है।
वे विजयी और सुखी हों। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न ही शूद्र हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भ्राता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य है और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है। वे सदैव तेजोमय रहते हैं। शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा ऊंचा उछल कर नाच रहे थे, तब वे घूमते अग्नि पुंज की तरह लग रहे थे। नाचते समय महाप्रभु जहाँ कहीं भी चरण रखते थे, पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्रों समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी ऐसा लगता था मानो वे जड़ हो गए हों, कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कभी उन्हें पसीना आ जाता, कभी वो रोते, कभी वह कांपने लगते, कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता और कभी उनके शरीर में विवशता, गर्व, हर्षता और दैन्य के लक्षण प्रकट हुआ थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते, तो वे भूमि पर लौटने लगते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ण पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। यह देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 व्रतुल बना लिए थे। पहले व्रतुल का निर्देशन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, जो साक्षात बलराम अर्थात महान शक्ति के स्वामी हैं। काशीश्वर तथा गोविंद आदि सारे भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाप्रभु को चारों ओर दूसरा व्रत बना लिया। महाराज प्रताप रुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वर्तुल के चारों ओर से तीसरा व्रतुल बना लिया, जिससे भीड़ अधिक निकट न आ सके। हरिचंदन के कंधों पर अपने हाथ रखकर राजा प्रताप रुद्र नृत्य करते और महाप्रभु का दर्शन कर सके, और इससे वे अत्यधिक भावाविष्ट हो गए। जब राजा नाच देख रहे थे, तब उनके आगे खड़े श्रीवास ठाकुर ने जो ही महाप्रभु को नाचते देखा, वे भावाविष्ट हो गए। श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर यह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और धकेला जा रहा था। जब उन्हें बारंबार धकेला गया तो वे नाराज हो उठे। श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को झापड़ मारा ताकि वह उन्हें धकेलना बंद करे। इससे हरिचंदन नाराज हो गया। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था, तब प्रताप रुद्र महाराज ने खुद उसे रोका। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ किया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। उनका रथ पूर्णतया स्थिर हो गया, और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाच देखते रहे, तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदयों में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। निस्संदेह वे नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे, तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हुए। ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकले हों। उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भावावेश में
जजगग की रुंधी आवाज निकाल रहे थे। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग गए। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया है, जिससे उनकी देह की कांति मलिका फूल जैसी लग रही थी। कभी वे स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते, जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक सी जाती। जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो गए। कभी उनकी आंखों से पानी बहता, कभी नासिकाओं से उनके मुख से फेन गिरता। ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हों। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वह महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेमा भाव में प्रविष्ट हुआ। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने की आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगा। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। जब स्वरूप दामोदर इस टेक को जोर जोर से गा रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर फिर नृत्य करने लगे। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और शची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के समक्ष नाचने लगे। नाचते तथा गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वे उन्हीं पर आंखें टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पीछे सिरे तक गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिछड़ जाते। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आ जाते तो भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः धीरे धीरे चल देता। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर में निम्नलिखित श्लोक सुनाने लगे। जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध से मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। यही मेरी उत्कंठा है।